जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य दीपिका दृष्टि आज आपको प्रभु की एक कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। अपनी श्री कृष्ण की सच्ची कथा। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के 2 बेटे और 1 बेटी थी। किसान बिहारी जी का परम भक्त था। ठाकुर जी का ऐसा भक्त जो कि बिना उनके प्रसाद लगाए खुद पानी तक ग्रहण नहीं करता था। वो बिहारी जी से अपार भक्ति करता था, बहुत प्रेम करता था। अगर उससे अनजाने में भी कोई पूछ लेता कि भैया कैसे हो, तो कहता ठाकुर जी जाने। उसे ठाकुर जी पे इतना विश्वास था कि उसे लगता था कि उसके जीवन की किसी भी अच्छे बुरे पल की नैया को प्रभु हमेशा खेलते ही रहेंगे, हमेशा चलाएंगे। किसान धीरे धीरे अपने बच्चों की परवरिश करते हुए, प्रभु की भक्ति में रमते हुए बूढ़ा होने लगा। उसके बालक बड़े हो गए, उसकी बेटी बड़ी हो गई। किसान को उनकी परवरिश करने में कर्जा भी बहुत आ गया। उस कर्जे को किसान ने किसी तरह से समाप्त करने के लिए धन एकत्रित किया। कर्जा उसने साहूकार से लिया था अपने बच्चों की जीविका चलाने के लिए, तो उसे साहूकार को लौटाना भी था। उसने ब्याज और मूलधन दोनों ही एकत्रित किए और अपने बड़े पुत्र को बुलाया। कहा, बेटा आप इसे जाओ और ठाकुर जी की कृपा हुई है कि हम इस कर्जे को चुका पा रहे हैं, इसे लेके जाओ और इसे साहूकार को देके हमारा कर्जा समाप्त कराओ। बेटा जाता है, पर्चा और धन दोनों ही लेके साहूकार के पास। साहूकार पूछता है, हाँ जी भैया बताओ क्या सेवा कर सकत है हम आपकी। तो बेटा बोलता है कि बापू ने ये पर्ची और धन भेजा है, इसे आप रख लो। बोला, पर्ची में क्या लिखा है? तो मुस्कुराकर बेटे ने जवाब दिया, ठाकुर जी जाने। साहूकार के मन में चालाकी आ जाती है। समझ तो हो जाता है पर्ची देख के कि ये धन मूलधन और ब्याज के साथ आया है, आज से किसान का कर्जा समाप्त हो जाएगा। परंतु उसके मन की छल ने उस पुत्र को बोला, बेटा अंदर से 1 गिलास पानी ले के आ जा। बेटा गया किसान का पानी लेने। उतनी देर में उसने वह पर्ची बदल दी और उसमें ब्याज चढ़ा दिया और मूलधन काट दिया। और वह पर्ची जब वो बाहर आया तो उसने उसे थमा दी। बेटा वो पर्ची लेके घर चला गया। साहूकार ने वह पर्ची और धन अपनी तिजोरी में रख दिया जो किसान ने भेजी थी। कुछ दिनों के पश्चात साहूकार किसान के घर ब्याज वसूलने पहुंच गया। किसान से साहूकार बोला कि भैया ब्याज कब दोगे? किसान ने कहा, मैंने मूलधन और ब्याज दोनों ही आपको भेजा था और अब हमारा आप पर कोई कर्जा नहीं है। साहूकार बिगड़ने लगता है। इस पर किसान को विचार आता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, तो मुझे अब इसके धोखे के लिए अदालत का दरवाज़ा न्याय के लिए खटखटाना ही होगा। ठाकुर जी जैसी आपकी इच्छा, मैं अदालत में अपने फरियाद को रखूँगा। वह अदालत में जाता है, मुकदमा करता है साहूकार पे कि मैंने पूरा धन दिया था, उसके पश्चात भी ये मुझ पर ब्याज का दोष लगाता है, इसका न्याय दे। साहूकार प्रस्तुत होता है अदालत में। कटघरे में किसान खड़ा होता है। उससे पूछा जाता है कि क्या प्रमाण है कि तुमने पूरा धन इसको दिया था? साहूकार तो कहता है कि आपने धन पूरा नहीं दिया। किसान कहता है, प्रमाण है ना, हमारे ठाकुर जी प्रमाण है, हमारे ठाकुर जी प्रमाण है और उन्होंने देखा कि मैंने इसे दिया था। अदालत में न्यायाधीश कहते हैं, ठाकुर जी को पता किया जाए कि गांव में कहाँ हैं, उनको उपस्थित होने के लिए बोला जाए। गांव में ढूंढाई होती है, ठाकुर जी कहीं नहीं मिलते हैं। किसान निराश होने लगता है। उसको लगता है कि अब मैं ये मुकदमा हार जाऊंगा।
क्योंकि ठाकुर जी तो मेरे ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं, वो मेरे लिए कटघरे में क्यों आएंगे। ये सोच के वो दुखी होकर अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। अगले दिन की अदालत लगती है। पता नहीं कहाँ से एक बुजुर्ग रूप धारण किए हुए एक वृद्ध व्यक्ति आता है, माथे पे टीका लगाए हुए, पगड़ी बांधे हुए और एक लठ हाथ में लिए चला आता है। जब पुकारा जाता है ठाकुर जी हाजिर हो, तो वो व्यक्ति बोलता है, हाँ मैं ठाकुर जी हूँ, मैं आता हूँ। और वह कटघरे में खड़ा होता है, जाके गवाही देता है, कहता माई बाप कि किसान सही कह रहा है और साहूकार झूठ बोल रहा है। इसकी अलमारी नंबर 3 में एक तिजोरी है जिसमें वह पर्ची रखी हुई है और जिसमें इसने साहूकार का धन और ब्याज दोनों ही काटा हुआ है। आप उस पर्ची को मंगवाएं और साहूकार से इसके कर्जे को खत्म करने का न्याय दें। जज साहब कहते हैं इसकी 3 नंबर की अलमारी की तलाशी ली जाए। 3 नंबर की पूरी कहानी एंड करके ख़राब कर दी।